नहीं नहीं महिपाल, यदि उन्हें भनक भी लगी तो हमारे अधिक से अधिक सैनिक हताहत होंगे। हमें ऐसे व्यू की रचना करनी होगी जो हमें अधिक संघर्ष किए बिना विमार्गसेन तक पहुंच सके और उसे बंदी बनाकर युद्ध के अंत होने का उद्घोष उसी से करवाए। किंतु महाराज, विमार्गसेन की सेना तो हमसे अत्यधिक विशाल है। हमें इस युद्ध में विजय के लिए कोई तो मार्ग ढूंढना ही होगा। इस युद्ध का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। और शीघ्र अतिशीघ्र विमार्गसेन पर प्रहार करेंगे ताकि युद्ध जल्द समाप्त हो सके। और सैनिकों को रक्षात्मक नीति अपनाने को कहो। एक भी सैनिक के प्राण नहीं जाने चाहिए। किंतु महाराज, ये आत्मघाती हो सकता है। विमार्गसेन ने जो आज किया उसे देखते हुए यह नहीं लगता कि वो युद्ध के नियमों का पालन करेगा। वो करे न करे, किंतु हम अवश्य करेंगे और इसी भांति युद्ध करेंगे। यह हमारा निर्णय है और आदेश भी। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु हम आपके प्राण संकट में नहीं डाल सकते। हम केवल विमार्गसेन की सेना से ही नहीं लड़ेंगे, अपितु 3 राज्यों की सेनाओं से युद्ध करेंगे। संकट तिगुना हो गया है महाराज। ऐसे में आपका हमारी सेना का नेतृत्व करना उचित नहीं होगा। जी महाराज, सेनापति महिपाल उचित कह रहे हैं। आप सेना का नेतृत्व करने की अनुमति हमें दीजिए। किंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार तो हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। पुत्री, इस समय आप यहां क्या कर रही हैं? देखिए, अधिक विलंब हो चुका है। महाराज, विलंब कभी नहीं होता। यदि लक्ष्य विजय है और निश्चय अटल है तो कभी भी विलंब नहीं होता। अपने सत्य का पिताश्री, ऐसे विजय प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु इसलिए नहीं कि दुश्मन की संख्या अधिक है, इसलिए कि अपने दुश्मन को हम अधिक शक्तिशाली मान रहे हैं। पिताश्री, आप ही ने तो हमें सिखाया है ना, विजय वही होता है जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। अद्भुत पुत्री, हमें तुम पर गर्व है। कल हमारी विजय होगी, अवश्य होगी, क्योंकि हम जीवन की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, उसके अंत के लिए नहीं। हम विजयी होंगे क्योंकि धर्म हमारी ओर है। हमारा दुश्मन दृष्टिहीन हो गया है और जो दृष्टिहीन बनकर युद्ध करता है वो अंत योद्धा होता है, परंतु जो अपने दायित्व, अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करता है वो धर्म योद्धा होता है। कल विजय हमारी ही होगी, क्योंकि हमारे पिता, हमारे महाराज एक धर्म योद्धा है।
अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए रणभूमि में जाना एक राजा के लिए गौरव की बात होती है, और आप अश्रु बहा रही हैं। एक महारानी को यह शोभा नहीं देते। महारानी, ऐसी विषम परिस्थितियों में आपको तो राष्ट्र की रीढ़ और उनकी प्रेरणा बनना चाहिए। जब हम रणभूमि में होंगे तो यह पक्ष तो आपको ही संभालना है। राजन, ये चिंता या दुख के नहीं, अपितु गर्व के अश्रु हैं। अपने राजा को युद्ध के लिए सज्जित करना हर रानी के लिए गर्व की बात होती है, इसलिए मन में कोई संशय न रखे। हमसे अधिक हमारी मातृभूमि को आपकी आवश्यकता है, और इस भूमि का कण कण जानता है कि आप शत्रु की ललकार का उत्तर श्रीपुरम की विजय के जय जयकार से देंगे। जिस राष्ट्र की शक्ति और साहस आप जैसी महारानी हो, उसे शत्रु का भय हो ही नहीं सकता। महारानी, उसका ध्वज सदा उसके शीर्ष पर होता है। विजय सदा आपके कदम चूमे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्वरादिगंत संपत्ति प्रमोद मान मानसे।